अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ अहम टर्म्स के मुतालिक आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम शेयर्स के बारे में जानेंगे कि शेयर्स क्या है। तो जब कंपनी का क़याम होता है तो वो अपने सरमाए में आम लोगों को भी शामिल करते हैं। वो अपने सरमाए का एक ख़ास मकदार छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है और फिर इनको आवाम के हाथों बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पेश करता है। इन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर्स या हिस्सेस का नाम दिया जाता है। ये कागज़ी सूरत में होते हैं। तो अब हम जानेंगे शेयर्स या हिस्सेस का कारोबार के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज में इसका कारोबार किस तरह होता है। तो शेयर्स यानी हिस्सेस का कारोबार इस तरह से होता है, या किसी कंपनी का अपने शेयर्स बेचने का मतलब ये होता है कि वो अपने बिजनेस में आवाम को हिस्सेदार बना लेती है। इसकी कई वजूहात होती है। अपनी कंपनी में पैसा लाना सबसे बड़ी वजह है। इसकी नोयत भी कई किस्म की होती है। मसलन कुछ कंपनी क़याम के बाद पहली दफ़ा अपने शेयर्स मार्केट में लाती है, कुछ बाद में अपने सरमाया बढ़ाने के लिए, और कुछ वो जिनकी निजकारी होती है और हुकूमत अवाम को भी इनमें हिस्सेदार बना लेती है। बड़े इदारे बैंकों से उधार लेने की बजाय कोशिश करते हैं कि शेयर्स की सूरत में कारोबार का कुछ हिस्सा अवाम को फरोख्त कर दें। इन शेयर्स खरीदने वालों को शेयर होल्डर्स कहते हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाता है तो सालाना की बुनियाद पर वो इस मुनाफे को शेयर होल्डर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक तकसीम करता है। यानी शेयर होल्डर्स ने जितनी शेयर्स खरीदे हो, इसकी बुनियाद पर इनको इतना ही मुनाफा मिलता है। मसलन एक कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर पर 100 रुपये मुनाफा देता है। अब एक शख्स है जिसने 10 शेयर खरीदे हैं। अब इसको कंपनी की तरफ से 1000 का मुनाफा मिलेगा। शेयर से मुनाफा दो किस्म का होता है। एक तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। मसलन एक शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा, कुछ दिन बाद इसकी मार्केट वैल्यू 200 हो गई और इसके बाद आपने अपने शेयर्स बेच दिए। दूसरी तरह के मुनाफे को डिविडेंड कहते हैं। ये वो मुनाफा होता है जो कंपनी हर साल या छमाही अपने शेयर होल्डर्स की फी शेयर के हिसाब से देती है। ये भी दो किस्म का होता है। एक तो वो कि कंपनी कैश की सूरत में देती है, और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी कैश नहीं देती बल्कि इसके बदले में मजीद शेयर्स दे देती है। पहली किस्म का मुनाफा जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है वो पाकिस्तान में इंतहाई रिस्की काम है कि इसमें सट्टाबाज होते हैं और अरबपति लोग आम लोगों के थोड़े सरमाए को हड़प कर जाते हैं। और डिविडेंड जो है वो सरीहन कंपनी डायरेक्टर्स की मर्जी पर होता है कि कितना दे या बिल्कुल भी ना दे। किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत का दारोमदार शेयर्स की खरीदारी और फरोख्त पर है। जिस कंपनी के शेयर्स ज़्यादा खरीदे जाते हैं इनकी कीमत बढ़ जाती है, और जिस कंपनी के शेयर्स ज़्यादा तादाद में बेचे जाते हैं तो इनकी कीमत भी कम हो जाती है। हिस्सेस या शेयर्स खरीदने के लिए बाकायदा अंदराज होता है। शेयर होल्डर्स के नाम और पते वगैरह का अंदराज किया जाता है, और जब मुनाफा का ऐलान होता है तो अमूमन वो लोग शेयर होल्डर्स तक खुद मुनाफा की रकम बैंक अकाउंट वगैरह में पहुँचाते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि शेयर से मुनाफा कैसे कमाया जाता है। तो हर कंपनी के शेयर की एक इब्तिदाई कीमत होती है जिसे फेस वैल्यू कहा जाता है, और एक कीमत मार्केट में इसके पोजीशन के मुताबिक होती है जिसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। हिस्सेस की मार्केट वैल्यू से नफा या नुकसान का तयन होता है, क्योंकि शेयर्स की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है और इसमें यह चेंज कंपनी की शोहरत, इसके फैलाव, तरक्की और इस्तेहकाम की वजह से आती है। जब कंपनी शोहरत हासिल करती है या बदस्तूर मुनाफा कमाती है तो इसकी मार्केट में मांग ज्यादा हो जाती है और इस तरह इसकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू के तयन में बहुत से अवामिल होते हैं। मसलन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस कंपनी की मार्केट में साथ किया है, इस कंपनी के मुस्तकबिल के लिए मंसूबे किया है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है वगैरह। इस चीज को जांच करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इन अवामिल का तयन करता है। तो दोस्तों, अब हम इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि इंडेक्स क्या है। तो दोस्तों, आपने कभी खबरों में सुना होगा कि फलाना स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी या तेजी का रुझान देखा गया। तो इसको समझने के लिए इंडेक्स को समझना पड़ेगा। इंडेक्स से मुराद वो पैमाना है जिसकी मदद से यह अंदाजा लगाया जाता है कि कितने शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ और कितने शेयर्स की कीमत में कमी। इसकी बुनियाद पर कुल इंडेक्स जाहिर होता है कि आज कितना इंडेक्स चढ़ा या गिरा। अगर ज्यादा कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ जाए तो इससे इंडेक्स में तेजी देखने में आती है, यानी इस तरह इंडेक्स बढ़ जाता है। और अगर खरीदारी कम हो और शेयर्स का बेचना या कारोबार ना हो तो इंडेक्स गिर जाता है और इसे मंदी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी और तेजी का दारोमदार किसी मुल्क की सियासी और माशी हालत पर भी होता है। अगर मुल्क की हालात अच्छे हों तो सरमायादार या अवामी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना अगर मुल्क की हालात अच्छे ना हो तो सरमायादारों का एतबार उठ जाता है। रुपए की कीमत में कमी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा वगैरह अहम अवामिल है। मुनाफा या नुकसान को मुल्क की सियासी और माशी हालात वगैरह से मापा जाता है। जैसे किसी सीमेंट बनाने वाले कंपनी के शेयर्स की कीमतें किसी बड़े डैम या तमीराती मंसूबे के ऐलान के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। किसी भी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई के उसूल पर चलती है। मसलन आपको एक खास कंपनी के शेयर्स दरकार है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स बेचने वाले कम हैं, तो इस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी।
इसमें दीगर अवामिल भी होते हैं। मसलन एक तेल कंपनी ऐलान करती है कि इन्होंने नया तेल ढूंढ लिया है, तो लोग सोचते हैं कि अब इनको नफा ज्यादा होगा, या कोई कंपनी ऐलान करती है कि इस साल इनको ज्यादा नफा की तवक्को है, तो इस तरह लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। जिन कंपनीज की माली हालत बहुत अच्छी होती है और इनका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, तो इनको ब्लू चिप कहते हैं और इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा होती है। स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव भी कुछ अवामिल पर होता है। मसलन किसी मुल्क में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, यानी किसी कंपनी का बिजनेस होगा भी कि हड़तालें ही हड़तालें रहेंगी, इस मुल्क की टैक्स पॉलिसी क्या है, या वहाँ कारोबार करने के मौके क्या है, तो यह अवामिल स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव पर असरअंदाज होती है। हर स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का अपना निजाम होता है। मसलन कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स KC100 इंडेक्स कहलाता है। इसने टॉप की 100 कंपनियों को अपनी लिस्ट में रखा हुआ है और इनके उतार चढ़ाव से इंडेक्स का उतार चढ़ाव नोट करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि इससे इस बात का अंदाजा लगाने में आसानी होती है कि अमूमी कारोबार किस सीमत जा रहा है। जब स्टॉक एक्सचेंज में हर तरफ शेयर खरीदने वाले होंगे तो शेयर्स की कीमत में इजाफा होगा, नतीजतन इंडेक्स में भी इजाफा होगा, और इसके उलट बेचने की सूरत में इंडेक्स नीचे गिर जाता है। अगर मुल्क में बेयकीनी की कैफियत होगी तो सरमायादार अपने शेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ कि बड़े पैमाने पर शेयर्स की फरोख्त से कीमत कम हो जाएगी, और इन ही मुख्तलिफ शेयर्स की कीमत कम होने की बुनियाद पर जब कुल इंडेक्स में कमी जाहिर होगी, तो आप खबरों में सुन रहे होंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान दे रहा, जबकि इसके बरअक्स अगर जितने अच्छे मुल्की हालात होंगे इतना ही सरमायादार यकीन के साथ ज्यादा शेयर खरीदेंगे, और जितनी ज्यादा खरीदारी होगी इंडेक्स पॉइंट्स चढ़ेंगे, और इस तरह आप न्यूज़ में सुनेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी देखने में आई है। तो दोस्तों, ये तो हुई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मालूमात पर मबनी है वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ राय का इजहार करना चाहते हैं तो इसको कमेंट्स लिस्ट में ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।